ओके। सो जो लेक्चर 1 था उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया और पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ किया है। उसके बाद हम लोगों ने मेन जो स्टडी किया था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं: साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक, कॉस ए, सेक ए एंड कॉट ए। और हम लोगों ने देखा था इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसका आपस में क्या रिलेशन है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला जो प्रॉब्लम है ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है कि गिवन tan ए जो है गिवन है कितना 4/3 ये गिवन है। तो फाइंड द अदर trigonometric ratio, trigonometric ratios of the angle A. So इस प्रॉब्लम में क्या है, tan A दिया हुआ है 4/3 और बोला जा रहा है कि अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन ए ये निकालना है कितना होगा, कॉस ए निकालना है कितना होगा, टेन ए तो दिया हुआ है ही, सो टेन ए तो ऑलरेडी गिवन है 4/3। उसके बाद कॉसेक ए, सो कॉसेक ए हम लोगों ने देखा है क्या होता है 1/sin ए, तो साइन ए निकल जाएगा तो कॉसेक ए भी निकल जाएगा। उसके बाद सेक ए, तो सेक ए भी हम लोगों ने देखा है क्या होता है 1/cos ए, तो cos ए एक बार मिल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। और जो लास्ट था कॉट ए, सो ये रिलेशन हम लोग को पहले से पता है, कॉट ए क्या होता है 1/10 ए और 10 ए ऑलरेडी गिवन है 1/4/3। इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो हमारे पास जो अननोन है ये 1 2 3 4, इसको निकालना है। तो इसको देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का जब भी प्रॉब्लम दिया होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल जो है ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ट्रिग्नोमेट्रिक किसके लिए निकालना है, तो एंगल ए के लिए। तो इस एंगल के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। क्लियर? तो अगर याद होगा जो tan ए है, tan ए गिवन है 4/3 और tan ए को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, तो tan ए को डिफाइन किया था तो ये जो साइड है BC ये क्या है, साइड इन फ्रंट ऑफ द एंगल ए, और AB साइड क्या है, तो साइड एज एडजेसेंट टू एंगल ए। तो tan ए अगर टेंजेंट ऑफ एंगल ए जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने निकाला था वो अगर याद होगा तो उसके हिसाब से टेंजेंट ऑफ ए और tan ए क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है BC डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए, तो साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए क्या है ए। तो ये BC बाय जो AB है ये हमारा बेसिक डिफिनीशन है tan ए का, वो यहां से आया है। तो इसमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो BC साइड का लेंथ है डिवाइडेड बाय AB जो साइड का लेंथ है वो लेंथ किस रेशियो में है, तो 4/3 रेशियो में है। क्लियर है? tan A को हमने लिखा BC बाय AB और tan A कितना दिया हुआ है 4/3। इसका मतलब है कि जो इस ट्रायंगल में जो साइड BC है उसका लेंथ डिवाइडेड बाय जो साइड AB है लेंथ, इस दोनों का जो रेशियो है वो 4:3। BC का लेंथ 4 नहीं है, AB का लेंथ 3 नहीं है, बल्कि रेशियो जो है वो 4:3 है।
ये ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं कि तो हम लोग इसको लिखते हैं, सो बी सी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय k, वेयर k इज ए पॉजिटिव नंबर। सो जहां पर k क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं, इसको बताएंगे, इज ए पॉजिटिव नंबर। सो BC को हम लोगों ने क्या लिखा, 4k। तो AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3k। ठीक है, तो BC बाय AB अगर करेंगे तो k और k क्या है, कैंसिल हो जाएगा और 4/3 का हमको मिलेगा, जहां पर k क्या है, पॉजिटिव नंबर है। इसलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि हमने बताया कि BC और AB का लेंथ हमको पता नहीं है, लेकिन दोनों का रेशियो पता है। क्लियर है ना। तो जो लेंथ होगा वो मल्टीपल जो है पॉजिटिव नंबर, मतलब जो BC का जो लेंथ जो होगा, एक्चुअल में जो लेंथ होगा वो 4 टाइम्स ऑफ दिस नंबर होगा। AB का जो लेंथ होगा क्या होगा, वो 3 टाइम्स ऑफ दिस जो नंबर है के वो होगा। इसलिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो दिया हो इस तरह से, तो हम लोग जो है BC बाई AB इक्वल टू 4/3 लिखेंगे, और BC का एग्जैक्ट लेंथ तो गिवन नहीं है, तो एग्जैक्ट लेंथ क्या होगा, 4 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ सम पॉजिटिव नंबर के, जहां पर पॉजिटिव नंबर के क्या हो सकता है, तो के 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये कुछ नंबर पॉजिटिव नंबर हो सकता है। उसी तरह से AB क्या हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस पॉजिटिव नंबर के। तो इसमें जो AB है वो हमको मिल गया 3k, और BC है वो क्या मिल गया 4k, और जो AC है वो हमको पता नहीं है, AC हो गया क्या, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम से, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को पता है, पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को ये पता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल जो सबसे बड़ा साइड है, तो इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड क्या है, AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू रिमेनिंग साइड्स, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि जो सबसे साइड, इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है वो हाइपोटेनस यानी AC है, तो उसका लेंथ का स्क्वायर जो करेंगे इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB हमारे पास क्या है, AB है 3k, तो 3k होल स्क्वायर, BC क्या है 4k, तो ये हो गया 4k स्क्वायर। सो 3k स्क्वायर इज 9k स्क्वायर, 4k स्क्वायर इज 16k स्क्वायर, तो ये हो गया 25k स्क्वायर। सो AC स्क्वायर क्या हो गया, 25k स्क्वायर। सो AC का क्या हो जाएगा, 5k। सो AC हो जाएगा 5k, जहां k क्या है, पॉजिटिव नंबर है। चूंकि हमको इस प्रॉब्लम में एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक k इंट्रोड्यूस कर दिया। k जो है कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 1 2 3, इतना हमको निकल जाएगा। तो अब हम लोग जो अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जो बेसिक डिफिनीशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, साइन ए को क्या लिखते हैं, साइन ए का हमारा बेसिक डिफिनीशन क्या है। तो साइन ए का जो बेसिक डिफिनीशन है, BC डिवाइडेड बाय AC, साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू द एंगल A जो है BC डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस। सो BC हमारे पास कितना हुआ, सो BC इज 4k डिवाइडेड बाय AC, AC इज 5k। क्लियर है। तो ये k और k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो साइन A मिल गया 4/5। तो जैसे ही साइन A हमारे पास आ गया 4/5, तो कॉस ए के भी हम लोग निकल सकते हैं। कॉस ए के इक्वल टू 1/sin A, और साइन ए क्या हो गया 4/5। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो कॉस ए के हो जाएगा 5/4। नेक्स्ट अब है कॉस ऑफ ए। तो कॉस ऑफ ए निकालने के लिए फिर से हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो बेसिक डिफिनीशन है उसका यूज करेंगे। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए
डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस। सो ए का जो एडजेसेंट साइड है वो है ए बी और हाइपोटेनस हो गया ए सी। सो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है 3k, ए सी कितना है 5k, तो ये हो गया, तो k और k कैंसिल हो गया, ये मिल गया हमको 3/5, तो ये 4/5 हो गया, ये 3/5 हो गया। 10 तो दिया हुआ था ही, तो कॉसेक जो सेक ए है वो क्या हो जाएगा 1/cos ए, और cos ए कितना मिल गया 3/5, इसको रीअरेंज करेंगे तो cos सेक ए जो है वो मिल जाएगा 5/3। तो ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया हमारा आंसर। तो साइन ऑफ ए हो गया 4/5, कॉस ऑफ ए हो गया 3/5, टेन ए तो गिवन था ही, कॉसेक ए जो है वो हो गया 5/4, सेक ए जो हो गया 5/3, और कॉट ए जो था 1/10 ए था तो 3/4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम दिया हो तो उसमें जो बेसिक जो हम लोगों ने पढ़ा है डिफिनीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका यूज करके इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं हम। So problem number 2. So consider any triangle ABC. So इस प्रॉब्लम में क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल है। अच्छा, इस ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वो है एट सी। तो ये जो एंगल है ये राइट एंगल है 90 डिग्री, और ये है सी, ये है सी पॉइंट इस बार। क्लियर? तो बाकी जो है उसको ए बी हम लोग ले लेते हैं, तो बाकी जो ये सी हो गया तो ये सपोज ए है और ये बी है। तो इस प्रॉब्लम में ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें जो राइट एंगल है वो एंगल सी है, इसलिए हम लोगों ने सी यहां पढ़ लिया। अच्छा, इसमें क्या गिवन है कि जो ए बी है, ए बी दिया हुआ है 29 सेंटीमीटर, जो ए बी लेंथ है हाइपोटेनस उसका लेंथ दिया हुआ है, बी सी जो है वो 21 दिया हुआ है, सो बी सी इज 21 सेंटीमीटर। तो दो साइड हमको पता है, और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये जो एंगल है, ये एंगल ये दिया हुआ है थीटा, ये एंगल दिया हुआ है थीटा। क्लियर? तो इसमें क्या बोल रहा है, हम लोगों को निकालना क्या है, सो निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये निकालना है फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम है इवैल्यूएट करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो प्रॉब्लम है, इसमें इसको सॉल्व करना है। तो लास्ट क्लास में अगर याद होगा तो हम लोगों ने बोला था कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जो साइन स्क्वायर थीटा है वो क्या है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हमको इवैल्यूएट करना है फर्स्ट टर्म कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो इस गिवन ट्रायंगल के हेल्प से हम लोगों को निकालना है कि साइन थीटा कितना होगा और कॉस थीटा क्या होगा, और थीटा कौन सा एंगल है, थीटा ये एंगल बी है, ये ध्यान रखना है, जो थीटा है वो एंगल बी है। तो सबसे पहले तो ये करेंगे कि ए बी का लेंथ पता है, बी सी का लेंथ पता है, लेकिन ए सी का लेंथ नहीं पता है। तो हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इस ट्रायंगल ए बी सी में जो राइट एंगल है वो सी पर है, उसके सामने का जो साइड है ए बी वो है हाइपोटेनस। सो जो सबसे बड़ा साइड है हाइपोटेनस ए बी, उसका जो स्क्वायर होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये समझना जरूरी है। तो किसी भी ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस रहता है वो क्या होता है, जो राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री उसके अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेनस है। तो इसमें हम लोगों को क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा,
ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी गिवन है, कितना गिवन है 29 का होल स्क्वायर, बी सी कितना गिवन है 21 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 29 का होल स्क्वायर को इवैल्यूएट करिए, 21 का होल स्क्वायर को इवैल्यूएट कीजिए, तो ये इवैल्यूएट कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 400। सो ए सी स्क्वायर हो गया 400। तो ए सी कितना हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ए सी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये जो ए सी का लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। सिंपल है, ट्रायंगल गिवन था, पाइथागोरस का थ्योरम लगा के हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो एक बार हमको ये मिल गया, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन बी, साइन ऑफ विच एंगल, तो एंगल बी। क्यों, अच्छा इसको इसको ऐसा करते हैं, हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा कौन सा एंगल है, जो थीटा है वो कौन सा एंगल है, तो एंगल बी, मतलब साइन ऑफ एंगल बी निकालना है। तो साइन ऑफ एंगल बी का क्या डिफिनीशन है, तो साइन ऑफ एंगल बी का डिफिनीशन है साइड्स अपोजिट टू द एंगल बी। तो इस केस में जो ए सी है वो है साइड अपोजिट, अपोजिट। तो बेसिक डिफिनीशन याद रखना है, इसमें हम लोग को इवैल्यूएट करना है साइन ऑफ एंगल बी। तो इस एंगल बी के अपोजिट में जो साइड है वो कौन सा साइड है, ए सी। तो साइन ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाय द ए सी डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस क्या हो गया, ए बी। तो ये हमारा बेसिक डिफिनेशन है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था कि साइन ऑफ एनी एंगल, तो वहां पर जो एनी एंगल है वो बी है और बी के अपोजिट साइड कौन है, तो ए सी है। तो ए सी डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस। तो ए सी कितना है, ए सी है 20 डिवाइडेड बाय ए बी। सो ए बी कितना है 29। तो साइन थीटा हम लोगों को 20/29 मिल गया। ओके, अब क्या निकालना है, कॉस थीटा। सो थीटा कौन सा एंगल है, तो बी एंगल है। तो ये हो गया कोसाइन ऑफ एंगल बी। सो कोसाइन ऑफ एंगल बी का क्या डिफिनीशन होता था, तो कोसाइन ऑफ एंगल बी का डिफिनीशन होता था साइड एडजेसेंट टू एंगल बी। तो साइड जो एडजेसेंट टू एंगल बी है वो क्या है, बी सी। बी सी है, बी ए नहीं है, बी ए है हाइपोटेनस, ये ध्यान रखना है। बी के एडजेसेंट में दो साइड है, एक है बी ए और बी सी, लेकिन इस डिफिनीशन में हमको BC लेना है क्योंकि जो BA है वो भी एडजेसेंट है लेकिन वो हाइपोटेनस है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सो BC बाय AB, साइड एडजेसेंट टू एंगल B इज BC डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस। तो BC कितना हो गया 21, AB कितना हो गया 29। तो बहुत आसान है। तो हम लोगों को साइन थीटा और कॉस थीटा मिल गया। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या था, हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन, इसका क्या मतलब है, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा कितना निकला, सो 20/29 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 21/29 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सो 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर। तो इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 400, 21 का हो गया 441 और डिवाइडेड बाय 29 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 841। तो न्यूमरेटर क्या हो गया 841 डिवाइडेड बाय 841। सो ये क्या हो गया 841/841 इज 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। दूसरा देखते हैं, सेकेंड में क्या करना था, सो कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो कॉस थीटा कितना है हमारे पास 21/29, तो 21 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा इज 20 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर। सो 21 इसका स्क्वायर कितना हो गया 441
ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर इज 841, तो ये कितना हो गया, सो 41 बाय 841, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। सो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 41 डिवाइडेड बाय 841, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, बस इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एंगल का साइन ऑफ ए एंगल ए कोसाइन ऑफ एंगल ए का जो बेसिक डिफिनीशन है बस उसको समझ के याद रखना है, और ये पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको समझना है, इससे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ओके, और कुछ प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में स्टेटमेंट क्या है कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो राइट एंगल जो है वो है एंगल बी। इसमें गिवन है, इसमें गिवन है, क्या गिवन है, सो 10a, 10a कितना दिया हुआ है 1, 10a 1 दिया हुआ है, तो फाइंड करना है, फाइंड करिए, इवेल्युएट करिए क्या कि 2 फाइंड करना है कि 2 sin a cos a कितना होगा, cos a इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है, यानी 2 sin a इंटू cos a, ये कितना होगा ये हमको निकालना है। तो इसको देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 10a दिया हुआ है, a कौन सा एंगल है, ये एंगल है 10a, सो a के एडजेसेंट कौन सा साइड हो गया, ये हो गया एडजेसेंट, ये हो गया एडजेसेंट साइड, और BC क्या हो गया, साइड इन फ्रंट, साइड इन फ्रंट, और AC क्या हो गया, तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कौन सा साइड होता है, सो 90 डिग्री के जो इन फ्रंट वाला साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो 90 डिग्री कौन सा है बी, तो उसके साइड में कौन सा साइड है AC, तो वो हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। सो टेंजेंट ऑफ एंगल ए यानी tan a, सो tan a का क्या डिफिनीशन हम लोग को पता है, याद होगा, तो tan a इज साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल a विच इज BC डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, सो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए क्या हो गया AB, तो ये हम लोगों को पता है। दिस इक्वल टू क्या हो गया, दिस, सो BC बाय AB का जो रेशियो है वो 1 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि BC इक्वल टू क्या है AB, मतलब BC और जो AB साइड है वो इक्वल है। लेंथ एक्चुअल हम लोग को पता नहीं है, लेकिन दोनों का जो लेंथ है वो साइड है, जो लेंथ है दोनों का इक्वल है। तो अगर हम लोग अब हम लोग को बेसिकली निकालना क्या था, हम लोग को निकालना है साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये निकालना है। तो साइन ऑफ एंगल ए कैसे निकाल सकते हैं, तो बेसिक डिफिनीशन यूज करेंगे। साइन ऑफ एंगल ए क्या है, तो साइड इन फ्रंट ऑफ द एंगल ए, तो साइड इन फ्रंट ऑफ द एंगल ए क्या है BC डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है AC, तो BC बाय AC चाहिए, पहला बात। दूसरा क्या है, cos A निकालना है, तो cos A के लिए क्या होगा, साइड एडजेसेंट, तो साइड एडजेसेंट क्या है AB डिवाइडेड बाय AC, ये हम लोगों को जो है करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो गिवन जो था 10 है उसमें क्या हो गया, BC बाय A इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब BC इक्वल टू AB हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, सो हाइपोटेनस का स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्लियर है। सो AB को हम लोग AB स्क्वायर ही लिख दें, जो BC है वो BC जो है इक्वल टू क्या है, AB है, तो क्या हम लोग BC को रिप्लेस कर सकते हैं AB से, तो ये हो गया क्या AB स्क्वायर।
क्योंकि ए बी और बी सी का लेंथ क्या है, इक्वल है, तो बी सी को रिप्लेस कर दिया ए बी से। तो ये कितना हो गया, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कितना हो गया, 2ab स्क्वायर। देखिए हम लोग जो ए बी स्क्वायर लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का ये मतलब है। ए सी स्क्वायर लिख रहे हैं, ए सी स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, ए सी का होल स्क्वायर, ये मतलब है। तो ए सी स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 2ab स्क्वायर। तो ए सी कितना हो जाएगा, तो √2ab, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया ए सी। तो साइन ए कितना है, बी सी बाय क्या, ए सी। तो बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी। बी सी क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्योंकि बी सी इक्वल टू ए बी है। और ए सी कितना निकला, तो ए सी निकला √2ab। तो ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1/√2। क्लियर, ओके। यहाँ पर क्या है, कॉस ए बी है, ए बी को ए बी लिखा, ए सी को क्या लिखा, √2ab, √2ab। तो ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/√2। तो हम लोगों ने साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए निकाल लिया। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना था, 2 साइन ए और कॉस ए, ये हम लोग को फाइंड करना था। तो 2 इंटू साइन ए कितना है, 1/√2। कॉस ए कितना है, 1/√2। तो ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। और ये जो 2 है, ये हम लोगों को पता है 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो ये हो गया इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। तो ये √2 कैंसिल हो गया, ये √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1। तो 1 हो गया सॉल्यूशन, यानी 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है। सपोज ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये जो है राइट एंगल है और ये है P, ये है O और ये है Q। तो ये एक ट्रायंगल है POQ, जहां पर जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री पर है, ओके। अच्छा, उसके अलावा क्या दिया है कि ये जो साइड है PO, ये जो साइड है इसका लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि OQ, जो OQ साइड है माइनस PQ, जो PQ साइड है, उस दोनों का जो लेंथ का जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक ट्रायंगल दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल है 90 P पर, PO का लेंथ दिया हुआ है, लेकिन ये OQ और PQ का लेंथ नहीं दिया, लेकिन दोनों का लेंथ का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को इवैल्यूएट क्या करना है, तो फाइंड करना है कि साइन Q क्या होगा, साइन Q क्या होगा, और दूसरा निकालना है कॉस Q क्या होगा। ये दो इंफॉर्मेशन हम लोग को निकालना है, मतलब साइन ऑफ एंगल Q। सो Q एंगल के लिए जो PO है वो हो गया इन फ्रंट, Q के लिए इन फ्रंट क्या हो गया, PO। एडजेसेंट Q हो गया QP, ये हो गया एडजेसेंट। और Q क्या हो गया, हाइपोटेनस। पहले भी हम लोग बता चुके हैं हाइपोटेनस कौन सा होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है P, उसके सामने जो साइड है वही होता है हाइपोटेनस। तो किसी भी प्रॉब्लम में क्या करना है, जिस एंगल का हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, साइन कोसाइन, उसको मार्क करके एडजेसेंट, इन फ्रंट और हाइपोटेनस हम लोगों को मार्क कर देना है। तो साइन Q का क्या डिफिनीशन, तो साइन Q, जो साइन
क्यू यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा रहा है। उस साइन क्यू का क्या डिफिनीशन है? तो साइड इन फ्रंट यानी PO डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस QO। तो PO तो पता है 7 सेंटीमीटर, लेकिन QO नहीं पता है हमको, QO नहीं पता है। इसका मतलब क्या है? QO हम लोगों को इस प्रॉब्लम में निकालना है, QO का लेंथ क्या होगा। उसी तरह से कॉस ऑफ Q क्या होगा? तो साइड एडजेसेंट, तो साइड एडजेसेंट हो गया QP डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस QO। तो इस केस में भी क्या है? QP हम लोगों को नहीं पता है क्या होगा, QP इक्वल टू व्हाट ये नहीं पता है, जबकि QO, हाँ QO तो ये भी नहीं पता है। तो मेनली हम लोग इस प्रॉब्लम में क्या करना है कि अगर साइन ऑफ Q और कोसाइन ऑफ Q निकालना है तो हम लोगों को QO और QP, मतलब ये जो दो साइड है QO हाइपोटेनस और QP जो एडजेसेंट है, इसका लेंथ निकालना है। उसके लिए PO का लेंथ दिया हुआ है और दोनों का लेंथ का डिफरेंस दिया हुआ है। तो ये भी बहुत ही आसान सा है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग पिछले बहुत सारे प्रॉब्लम में क्या किया हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो इसमें भी क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा? तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ये हम लोगों के पास पाइथागोरस थ्योरम से पता है। अच्छा, अब क्या है कि OP का जो लेंथ है वो तो पता है, OP का लेंथ। यहाँ पर OQ है और यहाँ पर PQ है, तो दो वेरिएबल है OQ और PQ, लेकिन दोनों के बीच में जो रिलेशन है OQ और PQ वो हमको यहाँ ऊपर से पता है। तो हम लोग क्या करेंगे? OQ को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस PQ से। बहुत ही सिंपल है, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है OQ का लेंथ, एक है PQ का लेंथ, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन पता है। तो इसमें क्या करेंगे? OQ को जो है हम लोग रिप्लेस कर दिया, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। सो OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस PQ। सो हमको क्या दिया हुआ था? OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 गिवन है। सो OQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस PQ। तो हम लोगों ने वही क्या रिप्लेस कर दिया, इक्वल टू OP है कितना? 7 का स्क्वायर प्लस PQ। ठीक है, अब इसको रिप्लेस करने से फायदा ये हुआ कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन में बस एक ही जो है अननोन है, वो क्या है? PQ। इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। तो ये जो है ये क्या है? A प्लस बी का होल स्क्वायर। सो A प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूला यूज करें, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, 7 का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया? 49 हो गया, और ये हो गया PQ स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? 1 प्लस 2PQ प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? 2PQ, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने रखा 2PQ इक्वल टू 49 प्लस PQ स्क्वायर, और ये 1 जो है राइट हैंड साइड में चला गया तो हो गया -1। ये PQ भी है जो है राइट हैंड साइड में चला गया, हो गया माइनस PQ स्क्वायर। सो ये प्लस PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये 49 माइनस 1 हो गया 48। सो 2PQ इक्वल टू व्हाट? 48। सो PQ क्या हो गया? सो PQ हो गया 48/2 यानी कि 24। तो यहां से हमको PQ का लेंथ पता चल गया। सो PQ इज 24 सेंटीमीटर। तो जैसे ही PQ का लेंथ हम लोग को पता चल गया, तो ये जो गिवन रिलेशन था OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, जिसको हम लोगों ने यहां लिखा, तो OQ का लेंथ क्या हो जाएगा? OQ का लेंथ हो जाएगा 1 प्लस PQ, PQ इज 24, तो 24 प्लस 1 इज 25, ये हो गया 25। तो ये जो साइड है ये हो गया 25। बस, तो साइन Q क्या हो गया? PO बाई QO। PO कितना है? 7। QO कितना हो जाएगा? सो 25, तो ये हो गया 25। तो ये हो गया सॉल्यूशन, 7 सेंटीमीटर बाय
25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये रेशियो है तो साइन क्यू इज नॉर्मली 7/25। उसी तरह से कॉस क्यू क्या था, QP/Q, तो QP कितना निकला, QP आ गया हमारे पास 24, Q कितना निकला 25। ये है सेंटीमीटर, ये है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बच गया, रेशियो 24/25। तो ये है जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो इसको यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर कुछ और प्रॉब्लम को जो है लेके सॉल्व करेंगे।